नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने सबसे पहले संविधान सभा के बारे में चर्चा करी, उसके बाद में हमने प्रस्तावना के बारे में चर्चा करी। कल की क्लास में हमने प्रस्तावना के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन करा और एक एक बिंदु को समझते हुए हमने प्रस्तावना को समाप्ति को और समाप्त कर दिया दोस्तों। और आज की क्लास में हम दोस्तों भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज हम? मौलिक अधिकार, जिसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों, आज से पहले आपने जहां भी इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ी होगी दोस्तों, तो आपको सीधा बता दिया होगा कि मूल अधिकार कहां से कहां तक है, कौन से मूल अधिकार में क्या क्या चीजें हैं, सीधा यहां तक पढ़ा दिया गया दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक एक शब्द के बारे में कि अगर ये अधिकार है तो ये अधिकार है क्या, किस वजह से, मतलब ऐसे कौन से अधिकार हमने दे दिए भारतीय नागरिकों को, उनको अपन विस्तृत चार्ट बना के एक एक बिंदु बाय बिंदु। तो सबसे पहले हम दोस्तों कि हम समझेंगे भाई अधिकार होता क्या है दोस्तों। अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? अधिकार। तो हम पहले लिखते हैं दोस्तों अधिकार की परिभाषा, इसके बाद में हम समझेंगे कि भाई अधिकार है क्या, मतलब ऐसा क्या है अधिकार के अंदर जो भारतीय नागरिकों है। भारतीय संविधान के अंदर इतने सारे आर्टिकल सिर्फ मूल अधिकारों को समझाने के लिए ही दे दिए थे दोस्तों। अब देखो, इससे समझते हैं हम। अधिकार से तात्पर्य है अधिकार से तात्पर्य है व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा सुविधा प्रदान की गई है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास करता है। अब देखो दोस्तों, अधिकार किसे कहते हैं, मतलब हम अगर अधिकारों की बात करें कि भाई भारतीय लोगों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मूल अधिकार से पहले हम अगर अधिकारों की बात करें कि भाई अधिकार क्या चीज है, मतलब किस खेत की मूली को हम अधिकार कहते हैं दोस्तों। तो अधिकार से देखो, व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता, मतलब हम व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य करने की स्वतंत्रता दें, जैसे कि भाई उसको वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको विचार मतलब बोलने की स्वतंत्रता, उसके अपने क्या थॉट है, वो क्या सोचता है, उसको बोलने की स्वतंत्रता और उसको लोगों को समझाने की स्वतंत्रता दोस्तों हमारे देश में दी गई है। कैसे कि अगर हमारे
देश में किसी भी व्यक्ति के कोई विचार है कि हाँ हमारे ये मतलब कोई जैसे हमने पहले प्रस्तावना पढ़ी था वीर सावरकर के विचारों के बारे में हमने पढ़ा था। वीर सावरकर के विचारों को हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, कि वीर सावरकर ये मानते थे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अगर वो ये विचार किसके थे, ये विचार थे वीर सावरकर के। तो ये विचार थे, तो इन्होंने लोगों को क्या बताया था दोस्तों, वीर सावरकर ने ये लोगों को उन्होंने समझाया था कि अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बोलकर, तो अंग्रेजों ने क्या करा दोस्तों, अंग्रेजों को लगा खतरा, इसके माध्यम से उन्होंने क्या करा, वीर सावरकर को क्या डाल दिया था दोस्तों, जेल में डाल दिया था। तो यही जो मूल अधिकार है दोस्तों, जो हमारे भारत के जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने क्या कहा हमारे भारत के नागरिकों को, कि हम आपको ऐसा अधिकार देंगे जिसके अंदर आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता होगी। आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे दोस्तों तो उसके अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है दोस्तों, मतलब युक्ति युक्त प्रतिबंध है। अगर आपको वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, लेकिन आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते हो जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो, या देश के अंदर दंगे भड़क सकते हो, या हमारे देश की पहचान को खतरा हो, या हमारे देश के ऊपर किसी बाहरी देश से इससे देश से कोई रिश्ता प्रभावित होता है दोस्तों, ये हम नहीं कर सकते दोस्तों। देखो, तो कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता, सकारात्मक सुविधा प्रदान की गई है जिससे कि व्यक्ति की अपनी मानसिक, शारीरिक और नैतिक शक्तियों का क्या होता है दोस्तों, पूर्ण विकास होता है। क्या होता है, पूर्ण विकास होता है दोस्तों। एक बार आप ये परिभाषा लिखो अधिकार की। मैं आपको दोस्तों पूर्ण रूप से विश्वास के साथ में कह सकता हूं दोस्तों, आज से पहले आपने अधिकार की परिभाषा कभी नहीं पढ़ी होगी दोस्तों, आपने सीधा मूल अधिकार के, हाँ 12 से 35 तक हमारे भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार दिए गए हैं, 12 में क्या है, 13 में क्या है, बस एक एक दो दो लाइन लिखी होगी दोस्तों। मैं आपको एक एक शब्द की व्याख्या करके आपको समझाऊंगा दोस्तों। आपको पता है एक महान कवि की एक शायरी है दोस्तों, उन्होंने एक अपनी पंक्तियां लिखी थी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी दोस्तों, वो मैं आपको सुनाता हूं कि एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल दोस्तों, हम ही नहीं चलते, हमारे साथ में रास्ते भी चलते हैं दोस्तों, हमारे साथ में रास्ते भी चलते हैं। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। ये समय आपके लिए रुकने वाला नहीं है, ये यहाँ इस जमाने में कोई भी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी होगी दोस्तों, किसी के भरोसे बैठने से आपको कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको पता है मेहनत करने वाले जितना छोड़ देते हैं वही बाकियों के लिए बचता है दोस्तों। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप तो बस जल्दी से इसको लिखो। इसके बाद में हम एक विद्वान की परिभाषा लिखते हैं दोस्तों, और उसके बाद में अधिकार के क्या क्या लक्षण है वो बात करते हैं, अधिकारों के प्रकार क्या क्या है दोस्तों, यहां तक कि हम बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद में राजनीतिक अधिकार क्या है, सारे जितने भी अधिकार है उनको पहले हम एक एक डिटेल से समझेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम मूल अधिकारों के आर्टिकल में प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों। जल्दी से लिखो आप, इसके बाद में आगे देखते हैं हम। लिख लिया दोस्तों। अब हम एक विद्वान की परिभाषा लिखते हैं कि भाई एक विद्वान थे लास्की, उन्होंने संविधान की में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें अधिकारों को क्या परिभाषा दी है, अधिकारों को उसमें क्या महत्व दिया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि लास्की को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकार, अधिकार सामाजिक जीवन की, सामाजिक सामाजिक जीवन की, जीवन की वह परिस्थितियां, वह परिस्थितियां सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां है जिसके अभाव में
जिसके अभाव में सामान्यतः व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। देखो दोस्तों, एक विद्वान हुए लास्की, जिसके अनुसार अधिकार किसे कहते हैं? सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां जिसके अभाव में सामान्यतः व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। मतलब अगर व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसको क्या देने पड़ेंगे दोस्तों? मूल अधिकार देने पड़ेंगे, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ना पड़ेगा, उसको विचरण करने के लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम अधिकारों के चरणों की बात करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो लास्ट की परिभाषा। लिख ली दोस्तों? अब तो लिख ली होगी। हेडिंग डालो दोस्तों, अधिकार के आवश्यक लक्षण। अधिकार के अब आवश्यक लक्षण कौन से हैं दोस्तों? पहला, सामाजिक स्वरूप। सामाजिक स्वरूप। सामाजिक स्वरूप में क्या है दोस्तों? अधिकार का क्या है? ये प्रथम लक्षण है। क्या है दोस्तों? अधिकार का प्रथम लक्षण क्या है? सामाजिक स्वरूप। यह अधिकार का क्या है? प्रथम लक्षण है दोस्तों। इसके अंदर क्या है? समाज द्वारा स्वीकार होना। समाज द्वारा स्वीकार होना। समाज द्वारा क्या स्वीकार होना दोस्तों? जो अधिकार दिए गए हैं, अधिकार कैसे कि मतलब हमने कोई भी अधिकार दिया वो समाज में मान्यता होनी चाहिए उस अधिकार की। ऐसे नहीं कि समाज में उसकी कोई मान्यता नहीं दो है दोस्तों। अब दूसरा अधिकार देखते हैं, दूसरा लक्षण देखते हैं दोस्तों, कल्याणकारी स्वरूप। कल्याणकारी स्वरूप में क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता, स्वतंत्रताएं एवं सुविधाएं व्यक्ति का विकास
विकास होना चाहिए। किसका विकास होना चाहिए दोस्तों? व्यक्ति का विकास होना चाहिए। कल्याणकारी स्वरूप में क्या है? स्वतंत्रता एवं सुविधाएं, जिसमें क्या है दोस्तों? व्यक्ति का विकास होना चाहिए। कैसे? कि भाई कोई भी हमने सुविधाएं दी, स्वतंत्रता दी, उसमें क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों? कि व्यक्ति का विकास होना चाहिए। दोस्तों ये लिखो दोनों, इसके बाद में तीन और है वो लिखते हैं दोस्तों, जल्दी से लिखो। एक और इसमें लिख ही लो दोस्तों, लोकहित, लोकहित में प्रयोग। तीसरा लक्षण क्या है दोस्तों? लोकहित में प्रयोग। व्यक्तिगत व सामूहिक सामूहिक अधिकार, सामूहिक अधिकार प्रदान प्रदान किए जाए। तीसरा लक्षण कौन सा है दोस्तों? लोकहित में प्रयोग, जिसमें क्या है कि व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकार प्रदान करने चाहिए। किसको? भारत के नागरिकों को या व्यक्तियों को। जल्दी से लिखो दोस्तों ये तीनों। अब दो और है उनको लिख लेते हैं, इसके बाद में हम अधिकारों के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो। लिख लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे चौथा लिख लो। ये नीचे, अभी नीचे वाला नहीं मिटा रहा हूं मैं। चौथा लिखो दोस्तों, राज्य का संरक्षण। राज्य का संरक्षण, इसमें क्या है दोस्तों? राज्य रक्षा और अन्य व्यवस्था करेगा। किन के लिए करेगा दोस्तों? राज्य राज्य के लोगों के लिए क्या करेगा? एक तो रक्षा करेगा उनकी, और अन्य व्यवस्था करेगा, जो भी आवश्यक व्यवस्था होगी वो करेगा। किन के लिए? लोगों के लिए करेगा दोस्तों। कौन करेगा? राज्य करेगा। पांचवा, सार्वभौमिकता। सभी के लिए सभी के लिए सभी के लिए समान अधिकार प्रदान करना। समान अधिकार प्रदान करना। सभी के लिए समान अधिकार प्रदान करना दोस्तों। लिखो जल्दी से। ये लिख लिया लोकहित में प्रयोग। देखो पहला कौन सा है दोस्तों? सामाजिक स्वरूप। दूसरा कौन सा है? कल्याणकारी स्वरूप। तीसरा कौन सा है दोस्तों? लोकहित में प्रयोग। चौथा कौन सा है? राज्य का संरक्षण। और पांचवा कौन सा है? सार्वभौमिकता। तीसरे में क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकार प्रदान किए जाना। चौथे में क्या है? राज्य के संरक्षण। राज्य रक्षा व अन्य व्यवस्था करेगा। किन के लिए? नागरिकों के लिए। पांचवा क्या है? सार्वभौमिकता, जिसमें
सभी के लिए समान अधिकार प्रदान करना। ये कौन करेगा दोस्तों? राज्य करेगा। ये हमने क्या पढ़ लिया? अधिकार के आवश्यक लक्षण पढ़ लिया दोस्तों। हम बात करेंगे हम अधिकारों के प्रकार के बारे में, क्या अधिकार के कौन से प्रकार है दोस्तों, जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब बात करेंगे दोस्तों अधिकार के प्रकार के बारे में। हेडिंग डालो अधिकारों के प्रकार। एक बार इसको मिटाओ दोस्तों। हम क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो ऊपर आपकी हेडिंग पहले ही रहनी चाहिए। अब देखो आगे, क्योंकि ये पूरा चार्ट बनेगा इसके अंदर। अधिकारों अधिकारों के प्रकार। अब अधिकारों के प्रकार कौन से है दोस्तों, देखो। पहला है दोस्तों नैतिक नैतिक अधिकार। दूसरा है दोस्तों कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार दोस्तों राज्य द्वारा रक्षित नहीं होता है। राज्य द्वारा रक्षित नहीं होता है। और ये राज्य द्वारा रक्षित कानून। अगर हम बात करें दोस्तों कि नैतिक अधिकारों को राज्य रक्षित नहीं करता, मतलब रक्षा नहीं करता, लेकिन कानूनी अधिकार की राज्य को क्या करनी पड़ती है दोस्तों? रक्षा करनी पड़ती है। अब देखो कानूनी अधिकार में कौन से अधिकार है। सामाजिक नागरिक अधिकार। सामाजिक नागरिक अधिकार। और इस दूसरा है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार। अब देखो दोस्तों इस सामाजिक अधिकार में कौन से अधिकार है। इसमें है दोस्तों सबसे पहला समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता
स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। चौथा है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। पांचवा है दोस्तों जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। और लास्ट है दोस्तों परिवार का अधिकार। परिवार का अधिकार।